अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मौजू है पीडीएम के साथ हाथ हो गया, पीटीआई का कुब निकल गया और सऊदी अरब जाल में फंस गया। इससे पहले चंद खबरें मलाजा हों। शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में इज़्ज़त नहीं हुई तो ये खुदा की तरफ से इशारा है कि मकरूज़ पर तो हज उम्रा फ़र्ज नहीं है। ये अवामुन्नास के पैसे से, गरीब अवाम के टैक्स के पैसे से जो ख़जाने में जमा थे, लाखों डॉलर निकाल कर अपने हमनवा हम प्याला 70-80 बंदों को जिहाद भरकर उम्रा की नीयत से मस्जिद नबवी खाना काबा की ज़ियारत के लिए ले जाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं कही जा सकती। अगर ये अक्लमंदी होती, अगर ये दुरुस्त होता मामला, तो खुदा की तरफ से मदीना और मक्का में उसको इज़्ज़त मिलती, ज़िल्लत अमेज़ विज़िट ना बनता, क्योंकि इज़्ज़ो मन तशा व ज़िल्लो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। ज़िल्लत और इज़्ज़त जो है खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। ये किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए कि मैंने जो काम किया है क्या ये सही किया है, अपने गिरेबान में जान के देखना चाहिए। तो ये खुदा की तरफ से मैं समझता हूँ एक वार्निंग है, और अगर ये बात ना आए तो फिर अल्लाह ताला के पास और भी कई ज़राए हैं। अवाम के हकूक़ तलफ़ करके हुकूमती कुर्सी पर काबिज़ होना और अमेरिका की मदद से, जिसने बाद में ऐलान भी कर दिया कि हमने ये किया है, अब ये साफ़ और खुल्म खुला हर शख्स को पता लग गया है कि ये अमेरिका की मदद से और उसकी स्कीम के साथ ये कुर्सी सदारत पर बैठे हैं। इससे खुदा ताला हाकिमुल हाकिमीन है, वो हरगिज़ पसंद नहीं करता कि उसकी अवाम के साथ नापसंदी, उसकी अवाम के साथ ज़्यादती की जाए या उसकी अवाम के हकूक़ तलफ़ किए जाएं। तो इससे ये हुआ है कि जल्द ही तहरीक इंसाफ का वोट बैंक, इस कार्रवाई के नतीजे में वोट बैंक बढ़ गया है और पीडीएम का वोट बैंक कम हो गया है। लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो अगर ये काम ना किया जाता, ज़रदारी साहब की बात मान ली जाती कि इनको 5 साल पूरे करने दें, तो यकीनन पीटीआई का वोट बैंक कम हो जाना था, क्योंकि लोग महंगाई की वजह से इमरान खान से भी तंग थे। और अगले इलेक्शन में अगर 5 साल पूरे करने देते तो पीटीआई की अगर हुकूमत आती भी तो बहुत कमज़ोर आती, अब की तरह ना आती, बल्कि अव्वल तो
मुकाबलातन पीडीएम हो सकता है वोटों से बढ़ जाते, लेकिन सरकारी ख़जाना से करोड़ों रुपए निकाल कर जहाज़ भर कर अपनी काबीना को जो उम्रा करवाया है, और इसके बाद जो उन्होंने कुर्सी की खातर जो सियासत चली है, ये पीडीएम को ले डूबी है। और पीटीआई का वोट बैंक बढ़ गया है, उसका कुब सीधा हो गया है। तो अनवर मकसूद साहब ने बहुत ही खूबसूरत फ़िक्रे कहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में दुश्मन से ज़्यादा मुहाफ़िज़ से ख़तरा है, बीमारी से ज़्यादा तबीब से ख़तरा है, और मुजरिम से ज़्यादा मुनसिफ से ख़तरा है। ये कैसे रिमार्क्स हमारे पाकिस्तान के अदारों को मिले हैं? तो ये बहुत ही अफसोसनाक मोड़ पर हमारे हालात जो हैं पाकिस्तान के पहुंच गए हैं। उधर रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस बंद कर दी है, और दूसरी तरफ रूस ने ग्रोस बरतानिया यानी यूके के 287 अरकान पार्लियामेंट पर पाबंदी लगा दी है। सफारती महाज पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 जापानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है, और रूस के ख़िलाफ़ जो यूक्रेन की जंग में जो उन्होंने इलाके आज़ाद कराए हैं, रूस ने उनको तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया है। ये सारी बातें बता रही हैं कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है, दुनिया के लिए ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इत्तेज़ाज़ आसन ने भी, जो बैरिस्टर हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ने ये तज्ज़िया किया है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती, ये चंद दिनों की मेहमान है। जरदारी के कहने पर हुकूमत को 5 साल पूरे करने देते तो अच्छा था। मौजूदा हुकूमत 4 साल उन पर तनकीद करती रही, अब उनसे काम नहीं हो रहा है। लोग अब पीडीएम या नून लीग की हुकूमत से बेजार होते जा रहे हैं। उधर रोहिदाद खान साहब बताते हैं कि पाकिस्तान बनते वक्त अब तक जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने कहा है कि रूस का दौरा वज़ीर आज़म का तारीख़ में लिखा जाएगा। हम किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो रूस और चीन ही बनते हैं। पीटीआई के चंद लोगों ने बरी इमाम पर हाज़िरी दी, जो साबका हुकूमत के वज़रा थे, तो जो हजूम था वहाँ लोगों का, उन्होंने पीटीआई के हक़ में नारे लगाए और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। तो ये है लोगों का रुझान ज़्यादातर पीटीआई की तरफ है। तो उधर शहबाज गुल साहब जो मोटरवे पर कहीं जा रहे थे, एक गाड़ी ने उनका पीछा करके उसको टक्कर मारी और गाड़ी उल्टा दी।
अंदर जो गाड़ी में बैठे थे वो उनको चोटें आईं, गाड़ी उल्टी हो गई। बहरहाल इसकी खबर के मुताबिक तहकीकात हो रही है कि ये दहशतगर्दी है या जानबूझकर किया है या एक्सीडेंट है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे मुश्किलात से निकाले और हम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार होकर एक अच्छे शहरी, एक अच्छा मुल्क, अच्छे मुल्क के अच्छे शहरी साबित हों। अल्लाह ताला हम सब का हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।